प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आप आनंदित होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा आनंदित हो जाएंगे। सवाल है कि क्या आप एक पीड़ित हैं? क्या आप एक दुखियारी हैं? यदि आप कह रहे हैं हाँ, तो मैं कह रहा हूं आपका उत्तर गलत हो सकता है। यदि आप यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं तो आप एक उसकी संतान हैं और एक चुने हुए राज पदाधिकारी हैं। आज इसी विषयों पे हम आपसे बातचीत करेंगे। आशा करते इस संदेश के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष मिलेगा। याद रखें, पीड़ितों और उत्तरजीवियों के बीच में एक बड़ा अंतर है। पीड़ित मैं और अब की दृष्टि से देखते हैं, उनका मुद्दा है कि चीजें उनके लिए अच्छी चल रही हैं या नहीं। पर उत्तरजीवी उस दृष्टिकोण से देखते हैं जिनकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। वैसे पूरे आनंद की बात मानते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को मांगते हैं, एक अनंतकालीन दृष्टिकोण से देखते हैं और प्रेम से प्रेरित होते हैं। एक उत्तरजीवी के दृष्टिकोण से आपके पास वो सब कुछ है जो निराशा पर विजय पाने के लिए आवश्यक है। लेकिन सवाल है, मुझे क्या करना होगा? मैं आपको बताता हूं, आपको लड़ना होगा। याद करें कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे हतोत्साहित करने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए वीडियो देखने के लिए कहा था। आप कैसे जान सकते हैं कि आप उस विशिष्ट स्थिति को विश्वास, आशा और प्रेम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं या नहीं? अपने आप से 3 सवाल करें। पहला, क्या मेरा विश्वास उन चीजों में है जो नाशवान है या उन चीजों में जो अस्थाई है? नाशवान का मतलब जो एक न एक दिन नाश हो जाएगा, एक न एक दिन मिट जाएगा। अस्थाई का मतलब जो हमेशा बना रहेगा। इस प्रश्न के प्रकाश में अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करें। आप वास्तव में किस पर भरोसा कर रहे हैं? ऐसी चीजों में जो नाशवान है या जो अस्थाई है? एक संदेश में मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों के पूर्व एक चीनी पास्टर से मिला था जिन्हें मारा पीटा गया था और प्रताड़ित किया गया था। उनकी कलीसिया बढ़ती गई। अधिकारियों ने बाद में उन्हें जेल में डाल दिया और उनकी कलीसिया और भी बढ़ गई। अंत में जब वे प्रचार कर रहे थे तब वे आए और सैकड़ों लोग सुनने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने उन्हें बताया कि वे उनकी हत्या करने जा रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया विश्वास से भरी थी। आप मुझे प्रताड़ित करते हो, कलीसिया बढ़ती है। आप मुझे कैद करते हो, कलीसिया और भी बढ़ जाती है। आप मेरी हत्या करोगे तो कलीसिया आपके सबसे डरावने स्वरूप स्वप्न से भी अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बात पर विचार करने के बाद अधिकारियों ने फैसला किया कि वह शायद सही कह रहा है और उन्हें छोड़ दिया गया। उनका विश्वास नाशवान वस्तुओं पर नहीं पर अस्थाई था। और उन्होंने इसी संदर्भ में यह भी कहा कि मैं ऐसे कई लोगों से प्रेरित हुआ हूं जो जीवन को इसी नजरिए से देखते हैं। और एक सकारात्मक व्यक्ति सोचते हैं कि परीक्षा, हानि, असफलता और कष्ट आपको बनाया बिगाड़ नहीं सकता। उनकी नजर तो बड़ी चीजों पर टिकी हुई है। दूसरा सवाल है, क्या मेरी आशा मेरी समस्याओं के आकार पर निर्धारित है या परमेश्वर के वादों को निश्चितता पर आधारित है? आपका ध्यान कहाँ है? इसका मूल्यांकन करें। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या दूर हो जाएंगी या आप अपनी आशाओं को परमेश्वर के दीर्घकालिक उद्देश्यों और योजनाओं में लगाते हैं? क्या आपकी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं और परमेश्वर छोटे लगते हैं या इसके विपरीत आपका ध्यान कहाँ है? पौलुस ने रोमियो के लिए अपने पत्र के अंत में, जब रोमियो 15 अध्याय का 4 पद देखते हैं, अंत में आशा पर जोर दिया। वे लोग अपने स्वयं के कुछ संघर्षों से गुजर रहे थे। पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि अतीत में लिखी गई हर बात अर्थात पुराना नियम हमारी शिक्षा के लिए था, ताकि जो धीरज और प्रोत्साहन पवित्र शास्त्र द्वारा मिलता है हम उस पर आशा रखें। और 5 में देखते हैं, उन्होंने कहा उस परमेश्वर के विषय में लिखा जो धीरज और प्रोत्साहन देते हैं। और फिर उन्हें यह आशीर्वाद दिया, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे।
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर हमें निर्भरता की ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जो हमें धीरज रखने में सक्षम बनाती है। कैसे? पवित्र शास्त्र की सच्चाई के माध्यम से। संकट में क्या आपका मन समस्या पर या वादे पर केंद्रित है? यह एक चुनाव है। हम सभी की मजबूत मानसिक आदतें होती हैं, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं। हम आशा से भरे रहने का चयन कर सकते हैं। हम आशा से भरे रहने का चुनाव कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या मेरी प्राथमिक प्रेरणा मसीह से प्रेम करना है या केवल राहत का अनुभव करना है? प्रभु के प्रियो, आज हर किसी को राहत की तलाश है, राहत चाहिए। पर सवाल है, क्या मेरी प्राथमिक प्रेरणा मसीह से प्रेम करना है या केवल राहत का अनुभव करना है? इस प्रश्न का उत्तर देना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जब मैं दुनिया भर के कई विश्वासियों को देखता हूं तो यह जानते हैं कि उन्हें कष्ट अनुभव करना होगा, फिर भी वह परमेश्वर की सेवा करते हैं। उन्हें पता है हमें सताया जाएगा। बहुत से प्रभु के दास हैं। मैं तो कहता हूं, जो विश्वासी इस वचन को सुन रहे हैं, अपने पास्टरों का आदर करिए, अपने खादिम का आदर करें। उन्हें पता है हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, उन्हें पता है हमें दर्द से गुजरना पड़ेगा, फिर भी वो इन कार्यों को करने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि ये उनका जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनका आनंद है, जो ये आनंद उनसे कोई छीन नहीं सकता है। यदि इस वीडियो को कोई विश्वासी देख रहा हो तो मैं कहता हूं कि अपने पास्टर का आदर करें। परमेश्वर आपके खादिमों के द्वारा आपसे बातचीत करता है, आपको उलाहना भी देता है, आपको डांटता फटकारता है और आपसे प्यार भी करता है। फिर से मैं कह रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होता, लेकिन जब मैं दुनिया भर के ऐसे पास्टर, ऐसे सेवकों को देखता हूं कि जिन्हें कष्ट का अनुभव करना होगा जानते हुए भी वो सेवा में उतरे हुए हैं, फिर भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो मुझे प्रेम की तस्वीरें दिखाई देती हैं। वे उस प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं, जिसने उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। प्रभु के प्रिय, हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है और वो आशा हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कोई भी मजदूर या कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति इसी आशा से कार्य करता है, इसी आशा से वो दुख, धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी सह लेता है, क्योंकि उसे पता है अभी आखिरी में हमें कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। इसी कारण से वो धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी सब कुछ झेल लेता है, क्योंकि उसके पास आशा है कि अभी लास्ट में हमें रुपया पैसा मिलेगा। प्रभु के प्रियो, हमारे पास बहुत बड़ी आशा नहीं, बहुत बड़ी आशा है, हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो हम क्यों ना दुखों को सहने के लिए तैयार हैं, पर हर एक परिस्थितियों में आनंदित रहें, हर एक परिस्थितियों में यीशु मसीह का चुनाव करें। मैं भी आशा करता हूँ कि आप आज से ऐसा करेंगे और इस वचन के द्वारा आपको सीखे होंगे और उत्साहित हुए होंगे। जय मसीह की।